बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा, बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस ठंड जी बहुत पड़ रही है और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो ये मैंने मंगाया था कुछ हनी, तो मतलब 2 टाइप्स का ऑर्गेनिक हनी इस बार ट्राई किया था हमने। और हनी मेरे यहाँ ना पूरी सर्दियों में बहुत आता है, मतलब ख़त्म होने से पहले ही आ जाता है। तो इस बार ऑर्गेनिक 2 अलग-अलग तरह के ट्राई करने थे, तो एक डाबर का था और एक नेचर फैक्टर का था। तो ये मंगाए थे हमने। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब ये सर्दियों में आपके घर में मस्ट हैव आइटम है, जो होना ही चाहिए। वैसे भी होना चाहिए, अल्लाह ताला ने शिफा रखी है इसमें। और सर्दियों में तो मतलब होना ही चाहिए। मेरे घर में रहता है और मैं अपने बच्चों को डेली 1 टीस्पून इसका देती हूँ और ख़ुद भी लेती हूँ। मतलब लेना ही है, आपको किसी फॉर्म में ले लें, तो मतलब ये होना चाहिए आपके घर में। तो मैंने कहा चलो एक अच्छी चीज़ है और मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग रखते ही हैं। तो ये दोनों हनी अब मैंने ओपन कर लिए हैं और मतलब डाबर वाले से ज़्यादा मुझे नेचर फैक्टर वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये दोनों अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं इजीली। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हैं। लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में वो वीडियो शूट करने के बाद। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स, जो कि वीकली मेरे यहाँ आ जाती हैं। और मतलब इतनी ही आती हैं मेरी फ्रिज में, क्योंकि जब आपकी छोटी फ्रिज होती है ना, तो उसमें आपको वेजिटेबल्स रखना, अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं 1 वीक से ज़्यादा ना वेजिटेबल्स मंगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि नहीं रखी जाती, फिर मेरी फ्रिज में नहीं आती हैं। लेकिन मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मुझे सेट करनी आती है। और 1 वीक के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स का ना एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होती कि उसको टिश्यू पेपर में रैप करके रखना है, तो किसी जिपलॉक बैग के अंदर करके रखना है। नहीं, अगर आपकी छोटी फ्रिज है और एक ही उसमें वेजिटेबल बास्केट है, तो बस उससे आसान तरीका कोई है नहीं उसमें सब्जियां रखने का। तो मैं बस इस तरह से रखती हूँ और आराम से मेरी 1 वीक सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से चल जाती हैं। और आलू मटर जैसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो आपको बाहर ही रखनी होती हैं। और सर्दियों के आलू तो बिल्कुल आपको अलग ही रखने चाहिए, अलग बास्केट में। तो मैं आलू जो है वो बिल्कुल अलग रखती हूँ। मतलब सर्दियों के आलू में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, कि आप उसको अलग बास्केट में रखें तो ही ज़्यादा अच्छा है। और गर्मियों में तो आप 3 लेयर वाली जो बास्केट होती है उसमें इसीलिए रख सकते हैं, और मैं भी रखती हूँ। लेकिन सर्दियों में मैं आलू को बिल्कुल अलग रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी मिट्टी ना बाकी चीज़ों में भी लग जाएगी, मतलब अनियंस में। और ये जो लहसुन होता है इसमें, इसको भी मैं एक छोटी सी बास्केट में करके तो प्याज वाली बास्केट में रख देती हूँ। तो वो अभी मैंने वॉश करके रखी थी, तो उसमें नहीं रखा मैंने अभी, तो सब इसको अलग अलग करके रखा है। और ये टमाटर जो होते हैं वो मैं इस तरह से इसको अलग करके ऊपर की तरफ रखती हूँ। मतलब ये एक ऐसी नाजुक चीज़ होती है ना, जो सबसे पहले ख़राब होती है और बाकी चीज़ों को भी ख़राब करने लगती है आपकी। तो वो मैं सबसे ऊपर करके रखती हूँ, नींबू टमाटर। तो बस और ये जो मेरी इमली और सब इस तरह की चीज़ होती है ना ड्राई वाली, तो वो भी एक बॉक्स में अलग से करके रख दो। तो इस तरह से आपकी सारी सब्जियां जो है बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। और छोटी फ्रिज में ना बस इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं वेजिटेबल्स रखने का। तो बस इसी तरह से मेरी वेजिटेबल्स रखती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जिन लोगों के पास भी मेरी तरह छोटी वाली फ्रिज है, जहेज़ वाली, अभी तक मतलब चले चली जा रही है, ख़राब भी नहीं हो रही, बड़ी लेने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो बस वो किस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को 1 वीक के लिए इजीली अरेंज करके रख सकते हैं। उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वेजिटेबल्स कैसे रखें, हमारे पास तो बड़ी फ्रिज ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वेजिटेबल्स किस तरह से रखती हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और 1 वीक बहुत अच्छे से चल जाती हैं। और जब वेजिटेबल्स आ गई थी, तो उसकी तो कुछ ना कुछ अच्छी सी मतलब डिश बननी थी ना, ज़बरदस्त विंटर स्पेशल वाली। तो बस वो बनानी थी मुझे, और मैंने बच्चों को लगा दिया था काम पे। मतलब इस तरह की जब कोई आप डिश बनाते हैं ना, तो मतलब सब्ज़ी वाली, तो उसमें काम बहुत होता है। मतलब बन तो वो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी होती है ना सब्जियां कट करने वाली, वो बड़ी मेहनत का काम होता है। और अगर मिक्स वेज आप बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि सारा टाइम जो है ना आपका सब्जियां काटने में ही जाता है। और बनने में कोई टाइम नहीं लगता, और खाने में तो उससे भी कम टाइम लगता है। लेकिन काटने में और बनाने में, धोने में सब्जियों को जो टाइम लगता है ना, वो मतलब बहुत मेहनत वाला होता है। तो वो मेरा काम मेरे बच्चों ने कर दिया था आसान। तो जब तक मैंने बाकी की वेजिटेबल्स को कट करके और वॉश करके रखा था, तो बच्चों ने मुझे मेथी और मटर, जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम जो होते हैं ना आपके, वो डन करके दे दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे कर देते हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों से करवाना चाहिए आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे काम, इससे आपका काम भी आसान हो जाता है और बच्चे भी मतलब काम की थोड़ी बहुत आदत रहती है उनमें। तो बस ये मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, और उसमें हींग ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग और ज़ीरा। और बाकी ये सारी मिक्स वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी थी, इसमें आलू, गोभी और गाजर,
बस यही तीनों इसमें वेजिटेबल्स थी जिनको आपको छोटा छोटा कट कर लेना है। और ये कुछ मटर थे जो मैंने अलग प्याली में कट करके रखे थे, तो इनको आपको अलग ही रखना है, मटर को बाद में डालना है थोड़ा सा। और ये बस थोड़े से हल्दी और नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, बस इतनी ही इसमें मसाले जाएंगे और कुछ भी मसाला भी नहीं जाना है इसमें। और ये इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है ना, और पूरी सर्दियों में मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा बनती है। मतलब सब्जियां अगर बच्चों को खिलानी है तो मिक्स वेज बना दो, तो फिर वो आराम से खा लेते हैं। तो बस सब्जियों को फ्राई करने के बाद हल्का सा इसमें डाल दिया था मैंने 2 से 3, ये मेरे पास टमाटर थे ये डाले थे, और 2 से 3 मोटी वाली मिर्चें थी, और 3 से 4 पतली वाली जो तीखी वाली मिर्चें होती हैं वो थी। और ये सब्जियों को बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है, और फिर हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए मतलब, और उसके बाद ये जो मेथी कट वॉश करके और कट करके रखी थी, उसको थोड़ा सा कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं, मत थोड़ा सा इसको कट कर लें। तो उस मेथी को फिर इसमें डाल देना है। मतलब ये मेथी जो होती है ना, ये होती है मतलब मेन सब्ज़ी बन जाती है मतलब इसकी डलने के बाद। और बहुत अच्छी खुशबू इसको डालने के बाद आती है। मतलब आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल ना करें, फ्रेश मेथी का ही इस्तेमाल करें। कसूरी मेथी से भी बन जाती है लेकिन फ्रेश मेथी से ना बहुत ही अच्छी बनती है। और फिर ये मैंने पनीर ले लिया था, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, और इसको हम फ्राई करके अलग रख लेंगे। और जितने में ये सब्ज़ी मतलब आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर जब तक आप इन सब्जियों को मिक्स करते जाएंगे ना, तभी ये सारी चीज़ें आपकी गलने लगेंगी। मतलब आलू भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, बाकी चीज़ें भी सॉफ्ट होने लगेंगी। तो उसके बाद इसमें बस प्रेशर लगा के, ढक्कन लगा के तो, और स्लो गैस में ना 5 से 7 मिनट के लिए आप रख दें। और 5 से 7 मिनट के बाद जब इसमें प्रेशर बन जाए तो थोड़ी देर बाद ही इसका प्रेशर आप निकाल दें। बस इसी तरह से दम में बना। और इस सब्ज़ी को ना आपने बिना पानी के बनानी है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना आपने। और ना बिल्कुल सब्ज़ी आपकी जलेगी ना लगेगी नीचे तले में। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, जो मेथी का और टमाटर का पानी होता है ना, बस उसी दम में आपकी ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बन जाएगी ना। और जब ये ढक्कन खुलता है ना तो पूरे किचन में जो खुशबू इसकी महक जाती है ना। तो बस उसके बाद आपको मैगी मसाला डाल देना। मैगी मसाला को ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए इसमें दम फिर से लगा देना है। और इधर जो पनीर था वो मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा था, तो मैंने उसको बाइट साइज़ का कर लिया था, छोटा छोटा सा। तो बस एक बाइट में आ जाए इतना। तो थोड़ा सा घी डाल के उसको फ्राई करने के लिए अलग पैन में रख दिया था। और अब ये हमारी सब्ज़ी दम खोलने के बाद ना इस तरह से मतलब इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है ना, और खुशबू इसकी पूरे घर में महक जाती है। समझ लें आप, मतलब बनानी ज़रूरी है ये सर्दियों में। और बच्चे आपके बहुत शौक से खाएंगे, जिनके बच्चे भी सब्ज़ी नहीं खाते ना, एक बार बना के देखें, क्या पता बच्चों को अच्छी लग जाए। और अच्छी लगती है मतलब बच्चों को। इस सब्ज़ी का टेस्ट ना बिल्कुल ढाबे वाला, और मतलब ड्राई मिक्स वेज कभी आपने ढाबे पे खाई हो, मतलब पराठे के साथ, लच्छा पराठा के साथ, उस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना, बिल्कुल यही टेस्ट होता है इसका। उसमें बिल्कुल कम मसाले होते हैं और बहुत टेस्टी होती है। जितने कम मसाले आपकी सब्ज़ी में होंगे ना, तो उतनी ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। और इतने ही कम मसालों में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और मसाले तो बस गोश्त के लिए ही काफ़ी है ना, वही अच्छा बनता है उससे। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये, और सर्दियों में ज़रूर बनाएं इसको। और बच्चे, जिसके बच्चे भी सब्ज़ी नहीं खाते ना, वो भी खाने लगेंगे इंशाल्लाह। मेरे भी खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में ही इसको सर्व किया था कढ़ाई में। और जो पनीर फ्राई करके रखा था वो इसमें बस ऊपर से मिक्स कर दिया था, और बस थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया था। और ये हमारी गर्मा गर्म विंटर स्पेशल मिक्स वेज, ड्राई मिक्स वेज तैयार हो गई है। इसमें ना कोई ऑयल ज़्यादा है ना मतलब कोई पानी है, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी थी। इसको पराठे के साथ और पूरी के साथ तो मतलब क्या ही इसका टेस्ट हो जाता है। और बस खाने से फ्री होके बैठे थे तो मस्त ये एक पार्सल एक और मतलब मेरी बेटी ने अपने लिए स्मार्ट वॉच बुक की थी, तो वो आ गई थी। तो बस मेरी वॉच ओपन कर दीजिए आप जल्दी से, उसकी अनबॉक्सिंग कर दीजिए। तो बस वो करने बैठ गए थे। मतलब खाने के बाद हिम्मत नहीं होती आपकी कुछ भी करने की, और ड्राइंग रूम में बैठ के तो सर्दियों में वैसे ही कुछ नहीं करा जाता, लेकिन चलें फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो उसको देखनी थी, और उसने ये जो नॉइस की स्मार्ट वॉच मंगाई थी। और बहुत दिन से उसको लग रही थी कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच। तो मतलब चले स्मार्ट वॉच भी आ गई उसकी। और ये नॉइस की बहुत ही अच्छी थी, मतलब कलर उसका चेंज आ गया था जैसे ही मैं ओपन करती जा रही थी ना, उसका मुंह मतलब छोटा सा निकलता जा रहा था। उसने पिंक कलर ऑर्डर किया था, मतलब मोव कलर कुछ करके था, और ये उन्होंने शैम्पेन कलर भेज दिया था। तो कलर की वजह से ना उसका बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था। काफ़ी टाइम में तो ये आई थी,
तो अब उसे लग रहा था कि मतलब कलर की वजह से फिर से उसको रिटर्न करना पड़ेगा, फिर से ये इतने दिनों में आएगी तो मैं किसको कब पहनूंगी। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब शैम्पेन कलर था ये, लेकिन उसको मूव कलर चाहिए था, पिंक जो कलर होता है तो लड़कियों को ज़्यादातर वही कलर पसंद होता है। तो ये कह रही थी बड़ो जैसा कलर है, तो मैंने कहा चलो बड़ो जैसा है तो इसको मैं रख लूँगी। और ये मेरी बेटी की स्मार्ट वॉच, मतलब दोनों की आनी चाहिए ना, उसको चाहिए थी तो फिर मुझे भी दिलाइए, तो फिर उसको पीट्रॉन की दिलाई थी। तो ये उसकी पहले आ गई थी, तो इसमें सारे फीचर जो हैं वो सेट कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो इसको चला के दिखा देती हूँ, और इसमें सब कुछ अभी सेट करना था। तो ये दोनों ही हमने अमेज़ोन से बाय की थी, और ये जो पीट्रॉन की थी ब्लैक वाली ये 1200 की थी, और ये जो नॉइज़ की थी ये शायद 2500 की थी, और दोनों ही बहुत अच्छी लगी थी मुझे तो। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब, इसी तरह के विंटर स्पेशल और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।